अब देखिए, एक होती है कि मिनरल न्यूट्रिशन। अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होती है, दूसरी केमिकल न्यूट्रिशन यानी कि जिसको हम केमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और तीसरी जो होती है वो होती है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया है। तो इसके अंदर आप देखो मिनरल्स, मिनरल्स है ना, मिनरल्स क्या क्या हैं? देखो मिनरल्स आपके अंदर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है, और भी मिनरल्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ ये चार इन पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आपको स्मार्टली चलना है, ना कि गधों की तरह चलना है। तो स्मार्टली, और अगर आप चलेंगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है वो एमसीक्यूज़ जो बने हैं वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऊपर बने हैं। इन दोनों के ऊपर बहुत कम एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो लेकिन अगर रोल की मैं बात करूँ तो रोल जो है वो नाइट्रोजन में ज़्यादातर पूछा गया है, तो मैं इसी का बताऊँगा आज ना। और इसी के ज़रिए आप जो है वो इन तीनों का जो है वो रोल निकाल सकते हैं बाय इजीली। तो रोल ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताऊँ कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब बेसिकली आपको ये तो पता चल गया कि भैया मिनरल न्यूट्रिशन क्या होती है। मिनरल न्यूट्रिशन आपको सिंपल एज डेट आपको पता होनी चाहिए कि वो न्यूट्रिशन होती है जो कि प्लांट जो है वो क्या करते हैं, अपनी ग़ज़ा जो है वो इन सब के ज़रिए तैयार करते हैं। यानी कि नाइट्रोजन के ज़रिए अपनी जो है वो फूड तैयार करेंगे, फॉस्फोरस के ज़रिए, मैग्नीशियम के ज़रिए, पोटेशियम के ज़रिए, इन सबको ये खाना प्रोवाइड होता रहेगा इनको, प्लांट्स को ना। तो अब रोल क्या है नाइट्रोजन का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो रोल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन का, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनको मतलब नाइट्रोजन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ज़मीन से मिनरल्स हासिल करते हैं, ज़मीन के ज़रिए थ्रू द सॉइल के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, मिट्टी के ज़रिए जो है वो नाइट्रोजन को हासिल कर रहे होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, वो जानवरों के ज़रिए यानी कि इंसेक्ट के ज़रिए अपने कीड़े मकोड़े को जो है वो पकड़ते हैं, ख़ुद कैप्चर करते हैं, क्योंकि उनके पास सलाहियत मौजूद है, कैपेबिलिटी होती है उनके पास, जो होते हैं टेंटिकल्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए वो उनको पकड़ते हैं ख़ुद। और उनके पास सब इंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम जिसको कहते हैं, उसको वो जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, पूरा डाइजेशन करके खा लेते हैं। तो उसके ज़रिए जो है वो, क्योंकि इंसेक्ट बेसिकली इंसेक्ट के अंदर भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं ना, तो सिंपल एज डेट के वो इंसेक्ट के ज़रिए भी नाइट्रोजन ले सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन का काफ़ी बहुत बड़ा रोल है। और नाइट्रोजन साइकिल जो मैंने एक अपनी शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर वीडियो में बनाया हुआ है, तो वो आप देखें नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से जो है वो प्लांट जो है वो ज़मीन के थ्रू, और ये जो एक साइकिल पूरी चलती है वो किस तरह नाइट्रोजन जो है वो लेता है प्लांट ना अपनी ग़ज़ा के लिए। तो वो अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये चैप्टर अलग है, ये टॉपिक अलग है, वो टॉपिक अलग था। तो वो नाइट्रोजन साइकिल आप लाजमी देखिएगा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब जो मेन बातें आती हैं एमसीक्यूज़ में, वो दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। वो ये कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए नाइट्रोजन की प्लांट के अंदर, यानी कि कमी हो जाए नाइट्रोजन के अंदर, यानी कि नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो प्लांट के अंदर कमी बेशी हो जाए, तो क्या होता है देखो, जो उसका प्लांट का जो कलर होता है वो फिर येलो होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाता है, जिसको हम आगे जाके क्लोरोसिस भी कह सकते हैं। फिर वो पत्ते वत्ते वगैरह जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाए, एफिशिएंसी हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा ले ले प्लांट अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ले ले, जिस तरह हम लोग को नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ले लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। और अगर हम अपना कम नमक का इस्तेमाल करें तो फिर जो है वो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो वो वाले एग्जांपल के थ्रू आप इस तरह याद कर सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो फिर क्या होगा, डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा प्लांट का, आपको पता लग जाएगा इससे। ठीक है ना, तो ये कलर जो है वो एमसीक्यूज़ में याद करें, क्योंकि ये आते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। एफिशिएंसी डिफिशिएंसी याद करें। अच्छा, इसी वीडियो में जो है वो मैं थोड़ा सा इसको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड ये वीडियो है। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है ऑटोट्रॉपिक और होती है हेटरोट्रॉपिक ना। इसको भी आप क्लियर कर पाएंगे जो भी मैंने भी पढ़ा है। तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आपको पता है, ऑटो का मतलब कि वो न्यूट्रिशन जो कि मतलब जिनको जो है वो बनी बनाई मिलती हो। ठीक है ना, बनी बनाई मिलती हो। अब अगर मैं इंसानों की बात करूँ तो उनको बनी बनाई, तो इंसानों की मैं बात कर रहा था, तो इंसानों के अंदर जो होता है वो क्या होता है, आपको बनी बनाई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती है, आपको मतलब जद्दोजहद करनी होती है, आप मतलब बाहर से लेते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है ना, खाने के लिए। तो वो इंसान जो वगैरह होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक में आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑटोट्रॉपिक की, तो ऑटोट्रॉपिक में मतलब ऐसी कुछ करना नहीं पड़ रहा होता और बनी बनाई मिल रही होती है न्यूट्रिशन वगैरह। तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आप जो है वो प्लांट्स को देख सकते हैं, प्लांट्स वगैरह की एग्जाम्पल लगा सकते हैं। और हेटरोट्रॉपिक के अंदर आप अपने आप को देख सकते हैं, यानी कि इंसान। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप लेके चलेंगे तो आपको इजीली क्लियरिफाई हो जाएगा।
अब ऑटोट्रॉफिक के अंदर देखो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको गज़ा किस तरह मिलती है। एक होती है फोटोट्रॉपिक से मिलती है और दूसरी चीज़ केमोट्रॉपिक से मिलती है। फोटो मीन्स यानी कि लाइट से इनको गज़ा मिलेगी, ठीक है ना, लाइट वगैरह से जो है वो इनको गज़ा मिल सकती है। सनलाइट हो गई, बहुत सारी लाइट्स होती हैं वो हो गई। और केमोट्रॉपिक यानी कि केमिकल से जो है वो इनको अपना फूड मिलेगा इजीली, यानी कि मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें केमिकल्स के अंदर आती हैं। दूसरी चीज़ हेटरोट्रॉपिक में बात करूँ यानी कि इंसान को किस तरह मिलती है, तो इंसानों को जो है वो भैया एक सेप्रोफाइट से मिल सकती है और पैरासाइटिक से मिल सकती है। अब मैंने दोनों चीज़ें डिटेल में बताई हुई है कि सेप्रोफाइट क्या होता है और पैरासाइटिक क्या होता है। ठीक है, तो ये दो आप एग्जाम्पल याद कर लें इसको, और ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गई और आपका ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ भी कवर हो गई।